महाराज शुक्र करो कि आप बनारस के हो, हमको नहीं पता यहाँ कैसी कैसी गाली दी जाती होंगी जमाई को और समधी को। हमारे ब्रज में आ जाओ, दोबारा ब्याह करना भूल जाओ। आपके यहाँ है ना, हमारे यहाँ मर्यादा को जो फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के ऊपर लटका रखा है, वाह चकाचक, वहां बम फाड़ते, गाली नहीं देते वो। नहीं, हमारे लिए बनाए रखो। हमारी जब ब्रज में विवाह होते हैं, आहा, और भोजन कराने भी बैठालते चूल्हे के ही पास, जहां रोटी बनती है वहीं बैठालते। वो बनाती जाती हैं साली सरेज, और कई बार तो सासू माँ भी कई बड़ी हुड़दंग करने वाली होती है। सासू माँ भी वो घूंघट करके वहीं बैठ के वो सुनाती रहती है। बाद में पता चलता है तो माता जी थी जो इतने इतने श्लोक सुना के चली गई। कसम से, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, यू कैन गो इन ब्रज, देन यू कैन सी एवरीथिंग। ब्याह में जाना, किसी के ब्याह में, आहा क्या श्लोक मिलते, चकला बिलंद भी कमजोर पड़ जाए उनके। खैर, हम कहां थे? सखियों ने कहा कि हर जगह जीजा बन के थोड़ी जाते हो, यहीं बन के आए हो ना जीजा जी, तो मां बहन का नाम बताना पड़ेगा ना। रूल इज रूल। हम तो पहले पिताजी का ही नाम बताएंगे। पहले पिताजी का ही बता दो, फिर बताओ पिताजी का नाम क्या है? महाराजा चक्रवर्ती दशरथ। सखियां तो तैयार बैठी थी, मिथिला वासिनी तो पान खा के बैठी थी। पता नहीं क्या कोई बोले, पकड़ना इनको आता है। बोले सखियों सुनो सुनो सुनो, इनके पिता हैं 10। ये महाराजा चक्रवर्ती, ये विश्लेषण है। श्री, ये सब विश्लेषण है, ये साइड में रखो। इनके पिताजी का नाम है दशरथ। तो इनके पिता एक नहीं है, वो हैं 10, और वो भी मनुष्य नहीं है, वो भी हैं रथ। अब महाराज कृपा करके बताइए, उन रथों में घोड़े लगे हैं कि नहीं लगे हैं? एक एक रथ पर 70 एक एक रथ पर। रामचरितमानस बड़ा मर्यादित ग्रंथ है, जिसमें मात्र दशरथ जी के 3 विवाहों का वर्णन है। एक रामायण में तो दशरथ जी के 700 विवाहों का वर्णन है, जिसको भाव में रख के मामा जी ने ये पद गाया। एक इनके पिताजी कौन है? 10, वो भी हैं रथ। और उस रथ की सवारी कौन करती है? बोले 70 पत्नी। एक एक रथ पर 70। वो तो वही जाने दशरथ जी। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। अच्छा, सखियां बोली चलो ठीक है, नहीं कहते ज्यादा, अपनी माताओं का नाम लीजिए। तो राम जी ने माता जी का नाम लिया, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कौशल्या, केकई और नाम तो सही लिए, पर एक साथ ले गए। और एक साथ ले गए तो मिथिला वासिनी तो पान खा के बैठी ही थी। लगा दिया वहां भी जोड़ तोड़, कनेक्ट, एकदम कनेक्शन फिट। बोले सखियो सखियो सुनो, इनकी माता जी है, उनका नाम क्या है? कौशल्या के कई का के, कौशल्या के, और कई। अब हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो। कौशल्या के कई और सियावर रामचंद्र की जय। राम जी बोले ऐसी ससुराल होती है? बोले ये तो शुरुआत है सरकार, आगे आगे चलिए, देखिए तो सही होता है क्या। राम जी बोले धन्य है, धन्य है। और बहुत सुंदर भाव भगवान के विवाह का है। जब विवाह हो गया तो मिथिला में कौड़ी खेलते हैं दूल्हा दुल्हन दोनों। अब एक हार जाता है, एक जीत जाता है, जो भी हो।
तो बड़ा सुंदर भजन है मामा जी का। लाड लड़ाते हैं ना, हाँ हम भी लड़ा रहे हैं। आप ठाकुर जी को लाड लड़ा रहे हैं, हम अपनी साली सरेजों को लाड लड़ा रहे हैं। अभी साली सरेज कह रही हैं वहां जितनी भी हैं, ए बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ए क्या में है, संभल कौड़ी खेलो, ए बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ए बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, 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 ओ चारों दुल्हा 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 संभल कौड़ी खेलो। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों तैयार हो गए। बोले ठीक है चलो खेलते हैं। बोले सुनो सरकार, बोले सरकार एक बात तय कर लो। बोले क्या? हार जीत सुनिश्चित होगी, कुछ दांव पे लगेगा। बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, 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 पीछे न करियो झमेलो, संभल कौड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो, संभल कौड़ी खेलो, ओ बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। बाजी की बातें प्रथम तय कर लो। हार गए तो क्या लोगे? जीत गए। हार गए तो क्या दोगे? जीत गए तो क्या लोगे? राम जी बोले हम हारेंगे ही नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ना हारो, हारना तो आप ही को है, हारना तो आप ही को है। फिर हार गए तो क्या दोगे? बोले क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? बोले सुनो, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिला में रहो बन के चलो, संभल कौड़ी खेलो, मिथिला में रहो बन के चलो, संभल कौड़ी खेलो, ओ बांके दुल्हा संभल चारों दुल्हा, आया रे दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। महाराज अगर आप हार गए तो आपको यहाँ चेला बन के रहना पड़ेगा हमारा। अब सिया जी के तो चेला बन नहीं सकते, हमारे चेला बन के रहोगे, फिर हम सिखाएंगे आपको। राम जी बोले हम चेला बनेंगे? बोले हार गए तो बनना ही पड़ेगा, यही बाजी है, यही शर्त है। अच्छा। राम जी बोले अगर हम जीत गए तो? बोले हमसे जीतोगे, जानकी जी से जीतोगे। अरे बोले नहीं, बाजी है, क्या पता हम जीत जाएं, फिर क्या करोगे? बोले बताएं। बोले हाँ बताओ। तो सखियों ने कहा, सखियों वैसे तो कोई चांस नहीं है कि हम हार जाएं, फिर भी अगर बाजी लगानी है और अगर कहीं गलती से भी हार हो जाए तो बाजी ऐसी लगानी चाहिए कि हार कर भी हमारी जीत हो जाए, हार के भी हार ना हो, हार के भी हमारी जीत हो जाए। तो सुनो सरकार, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो, दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो, ओ चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो।
बोले सरकार ये संभव तो नहीं है कि हम हार जाएं, और फिर भी अगर हार जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले क्या? बोले तब आप हमें अपनी दासी बना के अयोध्या अपने संग में ले चलना, फिर हम जीवन पर्यंत वही करेंगे, आपकी सेवा करेंगी और वहीं रहेंगे। अब देखो, हारे तो मिथिला में रहना पड़ेगा और जीते तो हम तुम्हारे संग चलेंगे। मतलब दोनों स्थिति में लाभ तो मिथिला वासियों का ही है। क्यों? एक भी सेकंड हम आपके दर्शन से वंचित। समल समल कौड़ी खेलन लागे, समल समल कौड़ी खेलन लागे, समल समल कौड़ी खेलन लागे, समल समल कौड़ी खेलन लागे। कौन जीता? कौन जीता बोलो? हैं? कौड़ी डाल दी, आ गई बात। बताओ कौन जीता? कौन? कोई भी राम जी की तरफ नहीं है। सही सही बताओ, कौन कौन चाहता है राम जी जीत जाएं? और कौन कौन चाहता है सिया जी जीत जाएं? ये दोनों तरफ हाथ उठा रहे हो। वारे कलयुग के लोगों, राम जी की तरफ जो है, मैं तो भाई देखो ब्रजवासी हूं तो राम जी के संग हूं। अब नीचे करो, हाथ मत उठाना। सिया जी की तरफ कौन कौन है? पार्टी कमजोर है राम जी की, दिल भी मजबूर है, अब करें क्या? समल समल कौड़ी खेलन लागे, समल समल कौड़ी खेलन लागे। जीती लली अलबेलो समल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा समल कौड़ी खेलो, बाके दुल्हा समल कौड़ी खेलो। बस करो, हरवा दिया तुमने। ऐसा बजाया इन लोगों ने, राम जी हार गए और जानकी मैया जीत गई। अब जानकी मैया जीत गई तो हम भी ताली बजा रहे हैं। अब हारे हुए के संग कौन रहे? जीते वालों के साथ में रहो भैया। राम जी हार गए, राम जी हार गए। तब मिथिलावासिनी क्या कह रही हैं? मिथिलावासिनी कह रही हैं, ललन तुमको मिथिला में है, इसमें तुम क्या क्या लिखा रहे हो? ललन मिथिला में अब तुमको रहना पड़ेगा, ललन मिथिला में तुमको रहना पड़ेगा। फिर कहेंगी लली सोई करना पड़ेगा, ललन अब मिथिला में रहना पड़ेगा। सखी बोली सुनो, सिर्फ किशोरी जी की बात नहीं माननी है, हमारी भी बात माननी है। अब तो हमसे हार गए ना आप। बोले क्या क्या बात माननी है? बोले जो कहें सो। बोले क्या? बोले हम कहें पानी भर लाओ तो लाओ भर के, हम कहें घर के काम करने बच्चे खिलाओ। राम जी बोले हमारे हुए नहीं, तुम्हारे पहले खिलाओ। अच्छा बताओ, इतना सुख ससुराल के अलावा कहीं आ सकता है? ससुराल एक ऐसा स्थान है जहां गाली भी ऐसी लगती है जैसे रसगुल्ला खिला रहा कोई है। ऐसा लगता है जैसे कोई रसगुल्ला प्यारा सा, और खाओ और खाओ और खाओ। पर गाली देने वाली साली होनी चाहिए, सरेज होनी चाहिए। कोई भी दे ले, ससुराल में तो गाली अच्छी लगती ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।